कंपनी के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं और कंपनी के बारे में इतनी सारी जानकारी दे रहे आदरणीय कुश जी, और इस पूरे समा को बांधने वाले इस क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटर या सभी कुछ इम्तियाज जी और मेरे भाई हमारे आदरणीय पार्षद नरेश कुमार बंटी जी, महानगर के हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी, आदरणीय अमन जी, यहाँ उपस्थित इस कंपनी से जुड़े हुए सभी युवा साथियों, माताओं बहनों और मेरे बुजुर्गों, हालांकि मुझे युवा शक्ति ही ज्यादा दिखाई दे रही है, तो युवा कितने जो अपने आप को समझते हैं हम युवा ही हैं? क्या बात है। हाँ, युवक देखिए, युवा में दोनों आ जाते हैं, युवा मेल हो या फीमेल। युवा मीन्स युवा, उसको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी शहर का, किसी प्रदेश का और किसी देश का भविष्य तभी बदलता है जब युवा आगे बढ़ता है। तो मैं आप सब युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने हाथों को स्वयं मजबूत कर रहे हैं, स्वयं आप काम करने निकले। हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम स्किल इंडिया की बात करें, और स्किल इंडिया कहां से आएगी? अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग भी आ गई तो यकीन मानिए उससे बढ़िया स्किल कोई होती नहीं। आपको जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सेलिंग की टेक्निक, तरीका आ जाए और उसकी शुरुआत घर से ही होती है। जैसे सबसे पहले अगर रिझाने की बात हो तो हम अपने माँ बाप को पटाने की कोशिश करते हैं जब छोटे होते हैं, बचपन में। और अपने देख लेना, जितने भाई बहन होते हैं घरों में, छोटे बच्चे, जो ज्यादा अच्छे से माँ बाप से प्यार से या दादा दादी से बात कर लेता है, उसको थोड़ी पॉकेट मनी ज्यादा मिल जाती है, उसको थोड़े कपड़े भी ज्यादा मिल जाते हैं। उसको तरीका आता है कि मुझे कैसे जो है अपने माँ बाप को या दादा दादी या नाना नानी मामा को कैसे अपने तरफ करना है। तो शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को जब आप सेल करने जाते हैं, शुरू में बड़ी कठिनाई होती है कि कैसे पता नहीं हम इसको सेल कर पाए, लेकिन प्रोडक्ट का दम और आपका सेलिंग का अंदाज अगर अच्छा हो तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। मैं बधाई देना चाहता हूं खासतौर से इम्तियाज जी को कि इतने सारे युवाओं को जोड़ना और एक तरीके से उनको दो काम सिखाने। एक तो इनकम सिखा रहे हैं कि इनकम कैसे करनी है, जरूरी नहीं आप नौकरियां तलाशते रहें, और उनको इस परिपक्व बना देना कि आगे आने वाले समय में अपने क्षेत्र में कोई वो अच्छी बड़ी शोरूम खोल सकते हैं, बड़ा अच्छा दुकान खोल सकते हैं, बड़ा कारोबार कर सकते हैं। ये शुरुआती पॉइंट आपने दिया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बस एक ही बात याद रखिएगा, जब भी मौका लगे काम में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, काम में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, किसी के साथ कोई धोखा नहीं। अगर आप सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट में दम है तो आप उसको बताइए कि ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर दम है। अगर आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो यकीन मानिए दूसरे व्यक्ति को प्रोडक्ट खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसको कोशिश करी कि नहीं साहब मैं तो बस किसी तरह चिपका दूं, तो शायद तकलीफ होगी, आगे आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो सारे लोग आप जुड़े रहिए। इस तरह के कंपनियां, इस तरह का माहौल बहुत कम मिलता है। मैं तो अभी ये पूछ भी रहा था क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी भी आती हैं जिनका पता नहीं लगता कहां चली गई, लेकिन इस मजबूती के साथ, क्योंकि कंपनी के सारे प्रोडक्ट हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कुछ जी कि हम भाई तभी कुछ देते हैं जब माल बिकता है, वरना लोग हवा में भी बात कर लेते हैं बहुत सारे। तो आप लोग एक बढ़िया कंपनी से जुड़े हैं, इसके लिए कंपनी वालों के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब हों, इस आशा के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि
कि आप अपने हर क्षेत्र में जहां भी आगे बढ़े वहां जोरदारी के साथ काम करते रहें। बस एक कहना मेरा भी मान लें, बंटी जी अगर आप कहें तो मैं ही करवा दूंगा, करा दिया जाए। देखिए, आजादी के 70 साल बाद पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिन्होंने स्वच्छता की अलग जगाई, क्योंकि अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बीमार होने का काम हम करेंगे, हमारे घर का पैसा निकलकर डॉक्टरों के घरों में भर जाएगा। दोस्तों, तो अगर हमें अपना पैसा अपने घर में ही रखना है, डॉक्टरों को नहीं देना है, तो स्वच्छता अपनानी पड़ेगी। तो क्या स्वच्छता अपनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आपको कोई खाने का पैकेट मिले, कहीं आप चिप्स खाएं, पानी की बोतल लें, घरों में कोई थैले में सामान ले जाएं, तो ऐसा नहीं कि उसे सड़कों पे फेंक दिया, नाली में फेंक दिया, नाली चौक कर दी। कोशिश करिए कि एक छोटा सा कूड़ेदान अपने घर पे भी रखें। सारे दिन भर का कूड़ा उसमें इकट्ठा करके आसपास गांव में, शहर में, जहां पे भी कूड़ेदान पड़ा हो वहां डालने का प्रयास करिए। गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, किसी भाई ने गुटखा खाया और उड़ा दिया, उड़ाने से साहब धीमे धीमे वहां गंदगी इकट्ठी होती है, जर्म्स पैदा होते हैं और उसका नुकसान इंसानों को ही होता है। वही बीमार पड़ते हैं और फिर डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगाते हैं साहब, दवाइयां बिकनी शुरू हो जाती। तो अच्छा यह है कि वो पैसा दूसरों को नहीं देना है, तो उसके लिए सिर्फ स्वच्छता को अपनाना है। तो मैं चाहूंगा एक बार कि आप सब लोग खड़े हो जाएं। एक बार हमारे कोषाध्यक्ष जी भी ऊपर आ जाए, कमल जी आ जाए, आ जाए। सब लोग अपना अगर राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड आगे कर लीजिए, दाहिना हाथ। और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ बोलना है। पहले मैं कहूंगा, उसके बाद आप लोग अपना नाम लें, ठीक है? मैं आज शपथ लेता हूं कि आज से कोई भी कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में ही डालूंगा, ना नालियों में डालूंगा, ना सड़क पे डालूंगा। मैं अपने जीवन में स्वच्छता को नंबर 1 की तरजीह दूंगा। मैं अपने परिवार, अपने शहरवासी, अपने प्रदेशवासी, अपने देशवासियों के प्रति प्रतिबद्ध हूं कि मैं स्वच्छता का ख्याल परम रूप से रखूंगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है, बैठ जाए आप लोग, कि आप लोग स्वच्छता को अपनाएंगे और अपने परिवार के साथ स्वच्छता का खास तौर से ख्याल रखेंगे और आने वाले समय में अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि स्वच्छता क्या होती है। इस उम्मीद के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए खास तौर से बंटी जी, इम्तियाज जी, कुश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और एक पत्थर इम्तियाज भाई ने आज से 15 वर्ष पूर्व उछाला और आसमान में लिख दिया ग्लेवाल कंपनी, प्राइवेट कंपनी इंडिया लिमिटेड। मेरे सामने 200 से 500, 500 से 1000 और 1000 से 10,000 की संख्या को पार करने वाले ऐसे इम्तियाज भाई को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां करके ऐसा लगता है कि इस भारतवर्ष ने जो सपना देखा है विश्व गुरु का, वो जल्द ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि विश्व गुरु का जो सपना हमने देखा है वो इन नौजवानों के ही हाथ में है, इन नौजवानों के दम पे देखा है। और यहाँ इतने नौजवान एक साथ में देखता हूं तो लगता है कि सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और ये भारतवर्ष फिर विश्व गुरु का दर्जा हासिल करेगा। दोस्तों, हजारों की संख्या में जो इम्तियाज भाई ने ये रोजगार दिया है आप लोगों को, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं।
इस कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि लगभग 60% लोग मेरी वार्ड में स्थान ग्रहण करते हैं, रहते हैं लोग, ये हाथ हिला रहे हैं। और जिस अनुशासन के साथ ये लोग रहते हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आपकी कंपनी नंबर 1 की कंपनी है। पिछले सालाना जलसे में भी माननीय मेयर साहब ने अपना सहयोग, अपना समय दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस मंच पर अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, नियम कानून का पालन करते हुए काम करेंगे, तो आपके साथ मेयर साहब तन मन धन तीनों से आपके साथ हैं। हर आपके दुख सुख में आपका साथ देने के लिए तैयार है। इस मंच में आपको ऐलान करता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिला है, आप जानते नहीं है, शायद पूरे विश्व में 2 ही एक ऐसी चीज है जो धर्म के, कर्म के, सभी उससे बड़े आदर के साथ दी जाती है, शिक्षा और चिकित्सा। और इन दोनों क्षेत्र में माननीय हमारे मेयर साहब डॉक्टर उमेश गौतम जी का जो वर्चस्व हासिल है, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आपको जान करके ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि बरेली में मिशन हॉस्पिटल आप ही की देन है। इनवर्टीज जो पूरा उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखती है, वो इनवर्टीज भी आप ही की देन है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मेयर हैं, उस मेयर का नेतृत्व करने वाले ऐसे जुझारू कर्मठ डॉक्टर श्री उमेश गौतम जी का नेतृत्व आपको मिलेगा, आपको साथ मिलेगा। निश्चित मानिए आपकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, यह हमारा विश्वास है। तो दोस्तों, सफाई अभियान को लेकर के पिछले वर्ष भी आपने शपथ ग्रहण की थी और उसका आप पालन करते हैं। बहुत जल्द एक कार्यक्रम माननीय मेयर साहब की तरफ से आपके समक्ष आएगा। सफाई अभियान को लेकर, स्वच्छता को लेकर के आपको एक बैग दिया जाएगा, और सारे ही जितने भी मेरे लगभग 5000 वॉलेंटियर्स लगभग यहाँ हैं, वो एक साथ पूरे महानगर में माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में निकलेंगे और इस बरेली शहर को पूर्णतः गंदगी से साफ कर देंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में बरेली का प्रथम स्थान आए स्वच्छता लेकर के। जो माननीय मेयर साहब ने सपना देखा है, उन सपनों को भी साकार करने का आप काम करेंगे। आप काम करेंगे, माननीय मेयर साहब के सपनों को आप पूरा करेंगे। तो कल से ही लग जाइए, प्रोडक्ट के साथ में जहां भी गंदगी कूड़ा मिले बैग में डालने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।